अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें आप। दिस इज़ द वेरी स्टेप जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मजबूर करता है कि लोग हैं जो मुझसे अच्छा कंटेंट मांग रहे हैं। तो इफ़ यू सब्सक्राइब देन आई नो कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अच्छा कंटेंट लेकर आना चाहिए। पुटिंग इट असाइड, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस बारे में है कि मैंने अपना एम कैट के दिनों में आखिरी रिवीजन शेड्यूल बनाया था, ताकि मैं एंड पर जैसे हम एग्ज़ाम में लास्ट डेज में एग्ज़ाम के डेज में तैयारी करते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम एम कैट की तैयारी एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट डेज में हम सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं। पता नहीं मैं इतने ज़्यादा हाथ क्यों हिला रही हूँ। अच्छा, हम सारी चीज़ों को रिवाइज़ ज़रूर कर सकते हैं और रिविजन ही के ज़रिए हम रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे हमेशा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल शेड्यूल बताती हूँ, वैसे ही समझाऊंगी। गाइस, मैं अपनी वीडियो में पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ ऐसे समझाऊं जैसे कि मैंने की है। और अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं चाहती कि मुझे ऐसे कोई समझाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे समझाऊँ, आप लोगों के लेवल पे आकर समझाती हूँ क्योंकि मैं अभी भी इसी टाइम से गुजरी हूँ। ठीक है, तो वीडियो को 10 सेकंड्स आगे आगे करके देखने से बेहतर है कि आप एक ही मेरी वीडियो तसल्ली से आराम से देख लें। गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बाद में एम कैट क्लियर किसी ना किसी, अल्लाह ना करे आप लोगों का एम कैट ना क्लियर हो और बाद में आप मेरी वीडियोस देख रहे हों और आपको वो पॉइंट्स मिल रहे हों कि काश ये हमने पहले पॉइंट सुन लिया होता। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी सुकून से देखा करें और सारे पॉइंट्स जो हैं वो जो नोट डाउन करने वाले हैं उनको नोट डाउन किया करें। रिवीजन शेड्यूल देखने से पहले एक बात मैंने आप लोगों को बतानी थी। ये जो मेरी वीडियो है और ये जो रिवीजन शेड्यूल है ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है कि मैंने आप लोगों को क्यों कहा था कि बुक और नोट्स पर शॉर्ट लिस्टिंग करनी है और रिवीजन नोट्स क्यों बनाने हैं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू टेल यू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट इट। ठीक है, सॉरी गाइस, ये मेरी फ्रेंड की आज बर्थडे है, गगन बिखरा हुआ है सारा। इसका भी मैं व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊंगी। उससे मैंने अपने रिवीजन के लिए लास्ट 15 डेज़ तैयार किए थे। मैं एकेडमी भी जाती थी। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने एमटेक कैट दिया था तो मैंने जो लास्ट 15 डेज़ था वो एकेडमी से बिल्कुल स्किप कर दिया था, जिसको मैंने बाद में रिग्रेट किया कि मुझे लास्ट में जो FLPs हैं, शॉर्ट बुक्स हैं, सॉरी हाफ बुक के जो टेस्ट होते हैं वो देने चाहिए थे, जो मैंने नहीं दिए। तो मैंने नेक्स्ट ईयर इस चीज़ पर इसको इम्प्रूव किया। मैं लास्ट डे तक एकेडमी जा रही थी जब मेरे सेकेंड टाइम मैंने MD कैट दिया था, लेकिन मैंने, क्योंकि लास्ट में FLPs हो रहे होते हैं, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट हो रहे थे, जो 15 डेज़ थे, कुछ लास्ट चैप्टर्स के भी टेस्ट हो रहे थे, लेकिन मैंने अपनी रिवीजन जो सेल्फ स्टडी वाली, क्योंकि लास्ट रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 15 डेज़ रखे थे। 12 डेज़ मैंने रखे थे एग्जैक्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, जो पहले ये जो 12 डेज़ से पहले 2 दिन और आखिरी एक दिन, जो आखिरी एक दिन का था वो मैंने बिल्कुल रिलैक्स रहने के लिए रखा था। और 12 डे जो पिछले 2 दिन थे वो मैंने वो कैब की थी। वो लेकिन जो मेजर हमारा शेड्यूल होगा वो रिवीजन का वो लास्ट 13 डेज़ का है, जिसमें हमने जो लास्ट डे है नोट्स बनवाए थे शॉर्ट लिस्टिंग की फॉर्म में। उसके ऊपर लूज शीट्स के ऊपर हमने वो करने होते हैं। ठीक है, वो एक दिन में आराम से हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स के। देखिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 डेज़ हैं टोटल हमारे पास। जो है वो एक दिन में हमने देने हैं 7 to 10 आवर्स। ठीक है, आप लोग एकेडमी जा रहे होंगे या नहीं जा रहे होंगे, जा रहे होंगे तो भी आप लोगों ने 7 आवर्स मैनेज करने हैं। और अगर आप नहीं जा रहे तो जाहिर सी बात है आप 7 आवर्स आराम से निकाल सकते हैं, फिर तो आप 10 आवर्स भी मैनेज कर सकते हैं। मैं आगे आगे सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को बताती जाऊँगी कि हमने कैसे कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो जनरल रूल हमारा होगा, हमारा जो भी सिलेबस है UHS का वो डिवाइडेड है कंटेंट्स में। तो जो हमारा जनरल रूल हमने इस रिवीजन में फॉलो करना है वो ये है कि हमने एक कंटेंट को 1 आवर देना है। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज समझा दूँगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा इस रिवीजन में जो हमारा शेड्यूल है, इसमें मेरा आइडियल माइंडसेट क्या था। मेरा माइंडसेट ये होता था, आई बिलीव इन द फैक्ट कि अगर आप लोग अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यू कैन। आपने उसको समझाना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरा रिवीजन है। जब अपने माइंड को बताएंगे ना कि मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, बस मैंने रिवाइज़ करना है, तो वो चीज़ों को जल्दी जल्दी ग्रास्प करेगा और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। आपने फोकस स्टडी करनी है। ठीक है, और आपने लॉन्ग टर्म, आपने जैसे
एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जब हम पेपर देने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कल हमारा पेपर है, हम उसके लिए तैयारी करेंगे, दिमाग का हमारा माइंड सेट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम पेपर दे के आते हैं तो हमें अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं। आपने ये दिमाग में रखना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को सेव करना है और पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखना है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए में स्टोर करने के लिए आप लोगों को चीज़ों को पॉइंट्स में रिटेन करना पड़ेगा। बायो में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 17 कंटेंट्स होते हैं। मैंने यूएचएस के सिलेबस से देख के लिखे, ठीक है। मैं आपको बायो के लिए रेकमेंड करती हूँ कि आपने 9 आवर्स ए डे निकालना है गाइस। ये आपकी लास्ट रिवीजन है। इसके बाद आपको अगर आपका एम कैट क्लियर हो जाता है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही दिमाग में रखें कि बस ये आखिरी 9 घंटे हैं जो मैंने बायो को देने, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 9 आवर्स दें। इससे आपके पास 3 डेज़ में 27 आवर्स बन जाते हैं। आपके पास 17 कॉन्टेंट्स और 27 आवर्स निकल रहे हैं। अब कुछ कॉन्टेंट्स ऐसे हैं जो आगे बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, कुछ मुश्किल थे तो मैंने उनको, मुझसे वो एक कंटेंट 1 घंटे में नहीं हुआ। जैसे वैरायटी ऑफ लाइफ पिछले साल आया है, उसमें हमारे पास डिफरेंट किंगडम्स हैं जो कि 1 घंटे में करना मुश्किल है, तो उसके लिए आपने 2 to 3 आवर रख लिए। क्रोमोसोम्स और डीएनए बड़ा चैप्टर है, कंटेंट बड़ा है, इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, मुझसे 1 घंटे में नहीं हुआ था। कम्युनिकेशन जिसमें हार्मोन्स आ जाते हैं और आई गेस यही वाला कंटेंट है, इसमें भी मुझे ज़्यादा टाइम लगा था। बायो एनर्जेटिक्स मुझे इतनी मुश्किल लगी थी कि मैंने यहाँ पर गलती से भी 2 दफ़ा लिख लिए। बायो एनर्जेटिक्स मुझे मुश्किल लगती थी। सेल डिवीजन की एक्सेप्शन ये है कि उसको आपने आधे घंटे में करना है, इस कंटेंट को आपने 1 घंटा नहीं देना, यहाँ से आपने टाइम सेव करना है। जेनेटिक्स वाले चैप्टर को भी आप एवरेज 1.5 घंटे से 2 घंटे दे सकते हैं। ये आपको मैं वो बात बता रही हूँ जो कंटेंट मुझे मुश्किल लगता था। हो सकता है इस कंटेंट के अलावा यूएचएस के कंटेंट है उनमें आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती हो, लेकिन मुझे ये मुश्किल लगते थे, मेरा इन पे ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैंने इनको ज़्यादा टाइम दिया था, ठीक है। आप एमसीक्यूज़ की वेटेज के लिहाज से भी टाइम दे सकते हैं कि जिस चैप्टर में से कंटेंट में से एमसीक्यूज़ ज़्यादा आने हैं आप उसको ज़्यादा टाइम दे दें, ठीक है। लेकिन तैयारी का तरीका वही होगा बुक से। अच्छा, बायो को हमने इस वाले टाइम में प्रिपेयर कैसे करना है? सिर्फ बुक 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 करनी। मैंने आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करना बताया था कि बुक के ऊपर नोट्स की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। और बायो में आपने इन दिनों में प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ बुक की रीडिंग करनी है उस तरह जिस तरह मैंने बताई थी। बुक की रीडिंग कैसे करनी है वो उसके लिए आप दूसरी वीडियो जो मेरी है वो देख लें। अच्छा गाइस, केमिस्ट्री में मैं रेकमेंड करूँगी 8 आवर्स अ डे, क्योंकि इसकी थ्योरी कम होती है। असल में थ्योरी को रिटेन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं। हमारे पास 24 आवर्स होंगे और केमिस्ट्री में हमारे पास ग़ालिबन 22 कॉन्टेंट्स, मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है 21 to 22 कॉन्टेंट हैं इसमें, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी मेरे फ़ोन से शूट हो रहा है तो मैं इसमें देख भी नहीं सकती, ठीक है। इसमें केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स एल्कीन्स और बेंजीन आता है, इसको हम 1 घंटे में नहीं कर सकते, देयरफॉर मैंने उसके लिए 3 घंटे रखे हुए थे। लेकिन लास्ट में पता है इतना ज़्यादा आप लोग पढ़ लेते हैं एम कैट के बच्चे जो होते हैं कि इंशाल्लाह आप लोग 1 घंटे में आराम से एक यूनिट आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आ रहे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाला चैप्टर भी थोड़ा मुश्किल है, ये भी आप लोग 1.5 घंटा दे सकते हैं, इसको मैंने दिया था। पीरियड में मुझे टाइम लगता था 1-1.5 घंटा, ठीक है। ग्रुप्स वाले में मैं आपको लास्ट रिवीजन का बता रही हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मुझे थोड़े मुश्किल लगते थे क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट कम था, रट्टा ज़्यादा था, ठीक है। और उसमें वो निमोनिक्स याद करने होते हैं थोड़े बहुत। स्टेट्स ऑफ मैटर बुक का सारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक का है, तो वो जो है वो हमने वहाँ से करने होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक में मैंने आप लोगों को जब केमिस्ट्री का समझाया था तो मैंने कहा था कि आप लोगों ने ऑर्गेनिक को बुक से करना है, बनाया है कि बुक की सारी इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है लाइन, तो आप नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुक पे हाईलाइट किया हुआ है जैसे मैंने हाईलाइट करना सिखाया था तो आप सिर्फ़ और सिर्फ बुक भी कर सकते हैं। बाकी के लिए नोट्स और बुक कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आके आपने लाजमी बुक से करने हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और केमिकल एनर्जेटिक्स है। मुझे बिल्कुल उम्मीद, मतलब आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग कि कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि कोई भी मेरा एक पॉइंट मिस ना हो। मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको कंसाइज़ इन्फॉर्मेशन दूँ और इस तरह की कंसाइज़ लिखी, मतलब इस तरह इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करके, आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती होगी तो उसको 10 सेकंड्स आगे करने से देखने से बेहतर है कि आप एक सुकून से एक ही वीडियो पूरी देख लें ताकि आपको और वीडियोज़ ना देखनी पड़े, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद आ जाता है फ़िज़िक्स। जो मैंने माइंडसेट वाली गेम आपको बताई है, मेरे साथ यही प्रॉब्लम था। फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होती, मुझसे नहीं होती, मुझसे नहीं होती। सेकंड ईयर में मैंने सोचा, अप्रोच ये रखी कि नहीं, फ़िज़िक्स हो जाती है। गाइस, एट द एंड ऑफ़ द डे जब मैं ये रिवीजन कर रही थी, मुझे फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा ईजी लग रही थी और सबसे कम टाइम ले रही थी, क्योंकि उसके सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स होते हैं। बुक की थोड़ी सी रीडिंग होती है जो कि हमने शॉर्ट लिस्टिंग के फॉर्म में नोट्स पर लिख ली होती है, ठीक है। तो इसके लिए आई रेकमेंड कि आप, अगर आप लोगों को अभी भी फ़िज़िक्स मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं, हर किसी की डिफ़िकल्ट एरियाज़ डिफरेंट होते हैं। मामा की कॉल आ गई थी बीच में, मुझे रोकना पड़ा और अब मैंने जगह भी चेंज कर लिया है। तो बड़ा चैप्टर है, साइड बॉक्सेस हैं इसमें और ग्राफ्स हैं, ठीक है। वो उस ग्राफ्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड के ऊपर। मैंने इसके लिए 2 आवर्स रखे। मॉडर्न फिज़िक्स है, इसकी बुक की रीडिंग होती है और थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा लंबा चैप्टर होता है। ये न्यूक्लियर फिज़िक्स भी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। सर्कुलर मोशन है, ये भी थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल है। ऑसिलेशंस है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने आपको शुरू में बता दिया, पॉइंट्स में इन्फॉर्मेशन याद रखनी है और आपने कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्रैक्टिस फ़िज़िक्स की। इस टाइम में आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, नहीं करनी। तो गाइस, इस टाइम आपने कोई भी प्रैक्टिस नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह इस टाइम पे आपने बिल्कुल नहीं करने। अगर 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 आपको फील होता है कि आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट को 3 दिन देने, ठीक है। अगर आपको लगता है इस 3 दिन में आपके पास टाइम मैनेज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने अप्रोच ये रखनी है कि आपने एक MCQ से कॉन्सेप्ट लेना है, अपनी नॉलेज इस टाइम पे चेक नहीं करनी। क्योंकि अगर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपसे खुदा ना खास्ता इस टाइम में MCQ गलत हो जाता है, तो आप पैनिक हो जाएंगे। अच्छा, वो MCQ इसलिए गलत, इस टाइम पे आके आपसे MCQ इसलिए गलत नहीं हो रहा कि आपको नहीं आता, इसलिए गलत हो रहा है कभी कभार इस टाइम पे हम थोड़ी एंग्जाइटी में होते हैं, हम पैनिक में होते हैं इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह जब पेपर का टाइम होता है, अपने आप ने खुद को रिलैक्स रखना है। और मैं आप लोगों को अगली वीडियोस में कि मैंने अपनी MCAT की डिप्रेशन को टैकल कैसे किया था और मैंने अपना कूल एंड काम मतलब अपने आप को कूल एंड काम कैसे रखा था ड्यूरिंग द पेपर और बिफोर द पेपर, मैं उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आपने MCQs किया, अगर आपके पास नोट्स के ऊपर प्रैक्टिस MCQs लिखे हुए हैं तो आपने उनको रीड करना है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट रिवीजन, ठीक है। आपका मेन इस टाइम पे जो भी मटेरियल होना चाहिए वो नोट्स होने चाहिए। बुक से आपने मेजरमेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स लाजमी करनी है गाइस। साइड बॉक्सेस को इस टाइम पर मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे MCQs आ जाएं। इसके बाद हमारे पास इंग्लिश आ जाती है। मैं आप लोगों को ना, क्योंकि इंग्लिश में आपके पास मेन इस टाइम में वोकैबुलरी को रिवाइज करना है। आपके पास टू लास्ट हमारे पास वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। भी बुक की लाइंस को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश का पेपर आपने कॉन्सेप्ट से और रूल्स से ही करना होता है, और रूल्स आप लोग रट्टा जितना भी मार लें, लेकिन उसकी प्रैक्टिस से ही आप रूल्स के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं। और इस अब जो आप लोगों का टाइम चल रहा है, जैसे अभी आप लोगों के पास टाइम है लाइक 2 मंथ्स, तो इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मेरा इस वीडियो को जल्दी बनाने का मकसद ही यही है कि आगे जाके हमने जब रिवीजन करनी है तो उसकी अप्रोच होनी चाहिए आपके दिमाग में। आपके पास लॉन्ग टर्म आपका गोल होना चाहिए कि आगे हमने ऐसी रिवीजन करनी है, तो उससे पहले हमें क्या चीज़ कैसे कर लेनी चाहिए। तो आप लोगों ने फिज़िक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है, आपने केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है, और इंग्लिश की प्रैक्टिस को, रूल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इस टाइम मैंने वो कैब को याद करने के तरीके आप लोगों को मैं बता सकती हूँ। एक मैं भी बताऊँगी कि मैंने कैसे किया था, और जो आप लोगों को कैसे करना चाहिए वो भी देख लें, ठीक है। आपने इंग्लिश के लिए 2 से 3 डेज़ रखते हैं। 2 डेज़ में अगर आप इंग्लिश कर लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। वोकैबुलरी के हमारे पास टोटल है 208 वर्ड्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनको 12 डेज़ में डिवाइड करें तो रोज़ाना के हमारे पास रिवाइज याद करने के लिए 18 डेज़ बनते हैं। और रिवीजन जब होता है ना, वोकैबुलरी को मैंने इन 12 डेज़ से पहले 2 दिन पहले रिवाइज़ करना शुरू किया था। तो जो लास्ट के 2 डेज़ होंगे उसमें रिवाइज़ करने के लिए आपके पास 100, मतलब याद करने के लिए 100 वर्ड्स होंगे गाइस। अगर आप इतना अच्छा वोकैब को याद कर लेते हैं ना, 100 वर्ड्स को एक दिन में रिवाइज़ करना आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल, लेकिन ये इतना मुश्किल होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी किए थे। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग रोज़ जो है वो 8 डेज़ में अपने 20, मतलब वो क्या आप एक दफ़ा जो कंप्लीट करनी है वो 26 डेज़ में कर लें, और लास्ट रिवीजन के लिए 4 डेज़ छोड़ें, ठीक है। जब लास्ट रिवीजन के लिए 4 डेज़ होंगे तो आपके पास 1 डे रिवीजन के लिए 50 वर्ड्स होंगे। बस मैंने फर्स्ट वाला मेथड फॉलो किया था। मैंने 12 डेज़ में पहली पूरी वोकैब को रोज़ाना 20 वर्ड्स किए थे। रोज़ाना 20 वर्ड्स करके 12 डेज़ में रिवीजन कंप्लीट की थी एक दफ़ा, और फिर दूसरी जो वोकैब को रिवीजन दी थी, जो
बिल्कुल मेरी लास्ट रिवीजन थी, उसमें मैंने एक दिन में 100 वर्ड्स प्रिपेयर किए थे। ठीक है, आपने वोकैब को अभी भी वैसे ही प्रिपेयर करना है कि बीच में इंग्लिश की कोई और कंटेंट कर लिया, फिर वोकैब, फिर कोई और कंटेंट, फिर वोकैब। अच्छा, जो इंग्लिश में ज़्यादा आपका टाइम ले सकती हैं चीज़ें, वो प्रेपोजिशन, जिन्होंने मेरा लिया था प्रेपोजिशन, प्रोनाउंस और वर्ब, इसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास इंग्लिश में जो मेन चीज़ें हैं कि आपने वो रूल्स, इस टाइम में आपने रूल्स को रिवाइज़ करना है, मैक्सिमम लर्निंग वोकैब की करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसको आप रिटेन नहीं कर पा रहे और उसका कोई पास पेपर का एमसीक्यू आपको मिल जाता है या आपको कोई प्रैक्टिस टेस्ट में एमसीक्यू मिल जाता है, तो आप वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट रिवीजन उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बात रह गई है और आप पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, गाइस मुझे इंस्टाग्राम पेज पे लाजमी फॉलो करें, मैं वहाँ पर ज़्यादा इलेबरेटली रिप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बनाने में, और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आई विल ट्राई माई वेरी लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई कर सकूँ। मेरे खुद की इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, आई एम गोइंग टू बी वेरी बिज़ी। लेकिन और आज भी बहुत बिज़ी हूँ बिकॉज मेरे फ्रेंड की बर्थडे है, आई हैव टू गो देयर। लेकिन आई डिसाइडेड कि जैसे जैसे आप लोगों के एमकैट का डेज़ करीब आ रहे हैं, एग्ज़ाम तो आपका, लेकिन मुझे भी साथ साथ फ़िक्र हो रही है कि मैं जल्दी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूँ ताकि किसी चीज़ में देरी ना हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आप लोगों को इस टाइम में कोई भी डिप्रेशन, पैनिक, एंग्जाइटी कुछ भी हो रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है और मैं आप लोगों के साथ टाइमली वीडियोस शेयर करूँगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैंने अपने आप को कैसे समझाया था और उस सिचुएशन से मैं कैसे निकली थी। तो प्लीज़ चैनल अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए वो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पेज पर लाजमी फॉलो करें।